इसको कैसे, एज शोन इन द फिगर इन द विलेज ऑफ सूर्या देयर वाज अ बिग वर्टिकल पोल पीसी। ये पीसी है, ये पोल जो है पीसी है। दिस पोल वाज टाइड विथ अ स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग वायर पीबी। ये पीबी लेंथ 10 मीटर है। वंस देयर वाज अ बिग स्पार्क ऑन दिस पोल। यहाँ पर एक पोल के ऊपर एक शॉर्ट हो जाता है। द वायर गोट डैमेज्ड वेरी बैडली। वायर डैमेज हो जाता है। एनी स्मॉल फॉल्ट यूजुअली रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रोप विद नॉर्मल बोर्ड। इलेक्ट्रिशियंस वर कैरिंग on bicycle. This time electrician need a staircase of 10 meter so that it can reach at point P on the pole, and this should make a 60-degree angle with the horizontal ground. Now answer the following questions. ये 10 मीटर है स्टेयर और ये भी रोप भी 10 मीटर है। ये एंगल 60 डिग्री का है क्योंकि ये 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का है, ये 90 डिग्री का है, ये कॉमन है बीच में। तो ये कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगा, ये 90 डिग्री, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं इसके। ये तो इधर तो स्टेयर लगी हुई, इधर रोप बंधी हुई है। तो इसको देखते हैं। तुम्हारा पोल है पीसी और ये पीए जो है ये स्टेयर है लगी हुई, और ये पीबी है। ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो अब इसके अंदर पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि ये दोनों में कॉमन है, पीसी दोनों में कॉमन है। इधर ये ट्राइंगल बन गया, इधर ये ट्राइंगल बन गया। तो पूछे कि, तो ये कह रहा है विच साइड इज़ कॉमन इन PCA एंड PCB। तो इसके अंदर PC दो बार आ रहा है एक साथ। तो PC जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। देखो तो PCB के अंदर वैसे भी देखो ये PC कॉमन आ रहा है। तो ये साइड कौन सी कॉमन है, PC। तो इसमें कौन सा रहेगा इसका, C 34 का। कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया PCA कॉन्ग्रेंट टू PCB, PCA और PCB कॉन्ग्रेंट रहेगा। मैंने पहले बता दिया ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस दोनों की सेम है, ये और ये सेम है, और ये बीच में कॉमन है। तो ये क्या है, ये साइड है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो बाय RHS 35 के अंदर क्या रहेगा, बाय RHS क्राइटेरिया D इसके अंदर 35 में। फिर 36 के अंदर व्हाट इज़ द मेजर ऑफ PBC। अब पहली चीज़ PAC इजिकल टू 60 डिग्री है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो A ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है। तो कॉमन साइड के सामने का एंगल 60, ये भी 60। तो बाय CPCT क्या हो गया, ये भी 60 का हो गया। तो एंगल B इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री रहेगा। तो ये भी 60 डिग्री का है। तो PBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ CPB, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ CPB, CPB ये वाला CPB। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कैसे मालूम करेंगे। इस एंगल को मालूम करने के लिए, CPB को मालूम करने के लिए, ये P ये CP, ये CPB एंगल मालूम करना है, ये वाला। तो क्या करेंगे, 180 में से 90 + 60 माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा एंगल, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गया। CPB इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये CPB इज इक्वल टू C 30 डिग्री। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ब्लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मीन्स डिस्टेंस AC ये वाला। अच्छा ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, इधर का ये 30 और ये 30 मिलकर के ये पूरा कितना हो गया, इतना सा 30 है, और ये भी 30 रहेगा क्योंकि ये 90 60। तो 180 में से ही माइनस करेंगे 30, पूरा मिला करके कितना हो गया, ये 60। तो सारी की सारी साइड कितनी हो गई, सारे एंगल 60 डिग्री के। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये 10 का, ये 10 का, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया, 10 मीटर, पूरा 10 मीटर का हो गया। अब ये जो है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये, ठीक है, यहाँ से ये इसके ऊपर ये 90 का है, ये 90 का है, ये पूरा 10 का है, और ये साइड अपन कॉन्ग्रेंसी के अंदर देख चुके हैं कि ये इक्वल है, RHS से दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, और AC + AC इज इक्वल टू कितना है, AC + BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। और BC कितना है, AC के बराबर। तो मैं AC इज इक्वल टू BC है, तो BC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 10 मीटर। तो 2AC इज इक्वल टू कितना हो गया,
10 मीटर और AC इज इक्वल टू 10/2 मीटर। तो ये AC इज इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर होगा। ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 मीटर 38 का 5 मीटर। अशोक इज स्टडिंग इन 9th क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल छतरपुर। Once he was at home and was doing his geometry homework. He was trying to measure 3 angles of a triangle using protractor, but his protractor was old and the numbers degree measure were erased, but the lines on the protractor were visible. Let us help Ashok to find the measure of the angles of the triangle. ये है, he found that the second angle of the triangle was 3 times of the first angle and the third angle is double of the first angle. 3 एंगल्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड ये फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसने क्या कह रहा है ये, he found that the second angle of the triangle was 3 times of the first angle. फर्स्ट एंगल से ये जो फर्स्ट एंगल है इससे डबल है, सेकंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है इससे। अगर मैं इसको फर्स्ट एंगल को x मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा 3 टाइम। और फिर क्या कह रहा है थर्ड एंगल इज़ डबल ऑफ द फर्स्ट एंगल, और ये थर्ड एंगल जो है डबल है किसका, इसका। तो इसको मैं 2x कर लेता हूँ। तो पहली चीज़ तो इनके एंगल्स के निकाल लेते हैं कि क्या, क्योंकि ये इसी में से पूछेगा। तो x + 3x + 2x इज इक्वल टू 180, तीनों का सम। ये कितने हो गए 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180/6, ये 30 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया x इज इक्वल टू 30 डिग्री का। सेकेंड एंगल 3x यानी कि 3 × 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री का। थर्ड एंगल 2x यानी कि 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री का। तो फर्स्ट एंगल 30, 90, 60। अगर फोर्थ एंगल भी पूछता है तो फोर्थ एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के, फर्स्ट और सेकंड के सम के बराबर। ये 90 का है, हमने निकाल लिया 3x, 3 × 30 90 और 30। तो ये कितने का आएगा 90 + 20, 90 + 30 यानी 120 के बराबर। तो अब ये चीज़ें अपन ने मालूम कर ली है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द फर्स्ट एंगल, अपन ने निकाल लिया था फर्स्ट एंगल का मेजर, कितना निकाला था फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ए। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल का कितना निकाला था 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसके अंदर थर्ड एंगल का 60 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, टिक लगाओ सब में। फोर्थ एंगल जो है ये आपका 90 + 30 इसके इंटीरियर, और अगर चाहो तो 60, 180 में से 60 भी माइनस करके ये निकल सकता है, तो भी 120 आएगा। इन दोनों का सम भी 120 आएगा। तो ये 120। मेजर ऑफ द सेकंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल इन दोनों के सम के बराबर, ये 90 + 30 120, तो ये 120 रहेगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स मेजर्ड बाय अशोक, तीनों एंगल्स का सम 180 रहता है, तो ये 180 हो गया। अब ये करते हैं सेक्शन सी, एक्सप्रेस 2.58 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। 2.58 को P/Q की इसमें फॉर्म में डालना है। ये क्वेश्चन है 0.58, इस तरफ बार के नीचे दो डिजिट हैं तो 0 इधर भी 100 से कर देंगे। तो ये कितना हो गया 100x इज इक्वल टू 258.58 बार, और पहला जो है वो क्या रहेगा x इज इक्वल टू 2.58 बार ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद में ये अकेला यही है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 258.58, तो इसमें से x माइनस 2.58 बार, ये बार लगाना, ये 99x इज इक्वल टू 256 ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 256/99, ये आंसर आएगा इसको P/Q की फॉर्म में। आप में a इज इक्वल टू -64, b इज इक्वल टू -62, d इज इक्वल टू -24 ग्राफ पेपर पे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस तरफ निगेटिव, तो -6 1 2 3 4 5 6 6 एंड 4 4 प्लस की तरफ, तो 1 2 3 4, तो ये -6 लिख दो ना सर नंबर, और 4, ये -6 है, यहाँ से नंबर लिख ये दो ना। 4, ये a पॉइंट के ऊपर, यहाँ से 6 तक करेंगे और फिर 4 दूसरे के लिए यहाँ तक, ये हो गया -6 4, -62 है, b इज इक्वल टू -62 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये यहाँ पर
ये जैसे ये -6 4 था, ये -6 यहाँ पर हो गया और 2 -6 2 यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो ये -6, 2 ये क्या है B। अब क्या कह रहा है ये -2 and 4, तो D 1 2 और फिर 1 2 3 और ये 4, अब इंग्लिश गाना ये यहाँ पर आ गया। ये D = -2, 4। अब ये कह रहा है कि ये कौन सा ट्राइंगल बना, इनको जोड़ दो, इसको इससे और इसको इससे। D की जगह इसको C करना, क्योंकि इसने बाद में लास्ट में C कहा है, तो हम भी इसको C कर देते हैं। और ये जो आपका ग्राफ बना, ये जो बना हुआ है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो इसका आंसर रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। XY और MN, XY और MN काट रहे हैं O पर। POY जो है आपका 90 डिग्री है, A और B का रेशियो आपके 1:2 है, तो ये C मालूम करना है। सिंपल सी चीज़ है ये, जब 90 डिग्री का है A और B, इसको हम X मान लेते हैं और इसको 2X मान लेते हैं। जब ये 90 डिग्री का है तो ये A और B का सम भी कितना रहेगा 90 डिग्री का, तो 2X + X = 90 डिग्री, तो 3X = आपके पास में आ जाएगा 90 और X = 30 डिग्री। 90/3 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो 2X = तो आपके पास में हो जाएगा 2 × 30 = 60 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है B, और ये A कितना रहेगा X के बराबर, तो X कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री रहेगा। तो ये आपका पास में आ गया, ये कितना आ गया, ये तो 30 डिग्री एंगल आ गया, AB है सर C, और ये आ गया 60 डिग्री एंगल। अब ये क्या कह रहा है कि ये वाला एंगल कितने का रहेगा, ये 60 का, तो ये भी 60 का। अगर ये 60 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण अब ये C एंगल है, ये पूछेगा इसका और इसका सम कितना रहेगा C और 60 का, तो एंगल C + 60 = 180, तो एंगल C = 180 - 60 डिग्री, तो ये इसका C = 120 डिग्री आ जाएगा सम, इसका आंसर। इन द फिगर XYZ = 30 डिग्री, XYZ ये 38 डिग्री है। XY इज़ प्रोड्यूस्ड, XY प्रोड्यूस मतलब ये XY इस तरफ जाएगा, अगर YX होता तो वो ऊपर जाता, तो XY प्रोड्यूस टू P इफ़ YQ, ये YQ जो है इस बाइसेक्ट ZYP, इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये और ये इक्वल है, तो फाइंड XYQ, X Y और Q यहाँ तक, यानी कि ये एंगल मालूम करना और इसका आधा करके ये आ जाएगा, तो इसका सम और इस पूरे का बाकी का सम कितना रहेगा 180 इसका। तो कैसे करेंगे इसको, ये यहाँ तक तो 38 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, इसका 38 प्लस ये पूरा एंगल ZYP, तो 38 प्लस ZYP = 180 डिग्री, तो एंगल ZYP = कितना हो जाएगा 180 - 38, तो 180 में से 38 142 आ गया। अब मेरे को ZYP का आधा क्या है, ZYP का आधा है ZYQ, तो मेरे को हाँ, तो ZYQ, क्योंकि इसने क्या कहा ये YQ बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, तो ZYP का आधा कर दूंगा, 142/2 लिख दो ना, ZYQ = ZYP/2 = 71 आ गया, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 71। अब ये क्या पूछ रहा कि XYQ बताना है, तो XYQ यहाँ तक 38, ये 71, तो XYQ एंगल XYQ = 38 + 71 कितना हो जाएगा 9731 109 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे ये, ठीक है, तो ये इसको पूरे को ये इसको 2√3 - √2 है, तो इसको क्या करूँगा 2√3 + √2 प्लस वाले से, ऊपर भी 2√3 + √2 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर यही काम मैं नीचे करूँगा, इधर यहाँ पर प्लस का है तो क्या करूँगा मैं 2√2 - √3 और ऊपर भी 2√2 - √3 ये कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा A + B के फॉर्मूले से ये तो क्या हो जाएगा नीचे 2√3 इसका स्क्वायर - √2 का स्क्वायर
और ऊपर क्या बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होने पर 2√3 प्लस √2। अब इस तरफ क्या होगा, 2 2 जा 4 √2 माइनस 2√3, ये कर सकते हैं। और चाहो तो इसको बाहर भी रख सकते हैं, 2√2 इसका स्क्वायर a प्लस b, ये पूरा a ये b, तो इससे हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 2√3 का 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2√3, 2 2 जा 4, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, यहाँ पर इसकी जगह पर 12 आएगा। और √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2√3 प्लस √2, ये कंबाइन है, कटेगा नहीं अगर आ जाएगा तो। और इसी तरीके से 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 और √2 और √2 मिलके 2, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 √3 का स्क्वायर माइनस 3, और ऊपर ये इसको चाहें तो 2 को मैंने बाहर ही ले लिया क्योंकि पहले गलती से कर दिया, इसको बाहर ही रखो, तो ये हो गया। अब आपके इसमें से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10, 2√3 प्लस √2, और नीचे तो आ गया 10 प्लस इसमें से 2 कॉमन, और इधर 2√2 माइनस √3 अपॉन 8 में से 3 गए तो 5, ऐसे लिख दो। और चाहो तो क्योंकि अब इसको कॉमन करना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो नीचे क्या हो गया 10 आ गया, एलसीएम 10 आ गया, 10 हो गया, और 2√3 प्लस √2, और ये 4 को 8 से करूँगा, 4 2 जा 8, 8√2, 4 को इससे करूँगा तो 8√2 माइनस 4√3, ये हो गया। तो 2√3 और 4√3 माइनस 2√3, तो माइनस के 2√3 और √2 और 8√2 9√2 अपॉन 10, -4 लिखो, ये माइनस 4√3 और ये 2√3 मिलकर के माइनस के 2√3 हो गए, और ये √2 और 8√2 मिलकर 9√2 हो गए, और ये 10 का 10 एज इट इज़ नीचे, ये आंसर आ गया।